नमस्कार, न्यूज टुडे नेटवर्क के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सोमवार से शुरू हो सकता है 18 से 45 वर्ष के लोगों का टीकाकरण। वैक्सीन पहुंचने का इंतजार हुआ खत्म। उत्तराखंड के सभी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित। मंत्री ने लिया 30 जून तक बंद करने का फैसला। काशीपुर के अस्पताल में चल रहा था कोरोना बेड का गोरख धंधा। देखिए किस अस्पताल में हुई बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड की बसों पर उत्तर प्रदेश बॉर्डर के प्रवेश में लगी रोक। कई बसें लौटाई गईं। कोरोना बचाव के लिए आज फिर दिखाएंगे शानदार हेल्थ टिप्स। जानिए डॉक्टर की आज की क्या है सलाह। उत्तराखंड में कोरोना के केस पहुंचे 8,390। 118 की हुई उत्तराखंड में मौत। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से किया जाए। इसको करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उत्तराखंड ने 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड वैक्सीन आते ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाए, ऐसी उम्मीद है। वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है और 10 मई से सभी लोगों को टीकाकरण की कार्रवाई शुरू कराई जाएगी। मुख्यमंत्री रावत ने कहा, हमें कोविड डेथ को रोकने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। कोविड संक्रमित तुरंत जरूरी दवाई लें। इसके लिए हमें मेडिकल किट उपलब्ध कराने के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था की ओर जाना होगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न समारोह और आयोजनों में निर्धारित सीमा से अधिक संख्या में लोगों के शामिल होने पर सख्त एक्शन लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंटेनमेंट जोन पर विशेष फोकस किया जाए ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सेना के रिटायर्ड कर्मियों की भी मदद कोरोना के खिलाफ इस जंग में ली जाए। इसके साथ ही कोरोना के बदलते स्ट्रेन को देखते हुए आगे की तैयारियां भी की जाएं। अगली महत्वपूर्ण खबर है स्कूलों में हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश की। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा सचिव को स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर उत्तराखंड के स्कूलों में भी अब ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया जाएगा। सूत्रों की माने शिक्षकों के एक गुट के द्वारा शिक्षा मंत्री पर दबाव बनाकर इस तरह के आदेश जारी करवाए गए हैं। 30 जून तक स्कूल बंद रहने से कई लोगों को राहत भी मिलेगी। इससे पहले शुक्रवार को प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेजों में 7 मई से 12 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर हॉस्पिटल में की जा रही हेराफेरी की। जिन्हें लोग इस वक्त धरती का भगवान समझ रहे हैं, लेकिन कई डॉक्टर पेशे को बदनाम भी करते हैं। काशीपुर के एक अस्पताल में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां करीब आधे बेड खाली होने के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने सभी बेड को फुल होने की जानकारी देकर गुमराह कर दिया है। यही नहीं, बेड उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित शुल्क से ज्यादा रकम वसूली जा रही थी। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने स्पर्श अस्पताल के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। प्रशासन ने काशीपुर में 10 निजी अस्पतालों को कोविड इलाज की अनुमति दी है। अगली महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश बॉर्डर से उत्तराखंड की बसें रिटर्न किए जाने की। कोरोना महामारी के कारण उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर भी सख्ती होना शुरू हो गई है। बताया गया है कि कुमाऊं से चली बसें भी किच्छा के बाद पुलभट्टा और बिलासपुर तक ही संचालित हो पाईं। यात्रियों को उत्तर प्रदेश की बसों में सफर करने के लिए दूसरी बसों का सहारा लेना पड़ा है। कोटद्वार डिपो की कई बसों को नजीबाबाद से ही लौटा दिया गया है। इसके कारण दिल्ली, राजस्थान, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, हरियाणा के लिए यहां से बसें संचालित नहीं हो पाई। एआरएम कोटद्वार टीकाराम ने ये जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि कोटद्वार डिपो में कुल 52 बसें हैं। देहरादून जाने के लिए अब वैकल्पिक रास्ता चुना जा रहा है। आज हम घर पर क्वारंटीन हुए कोरोना मरीजों के लिए खास टिप्स लेकर आए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आज की डॉक्टर की सलाह। दोस्तों, बीटाडीन के गरारे करें। बीटाडीन एक तरह की एंटीवायरल भी है और एंटीबैक्टीरियल भी। इससे गले में वायरल लोड कम होता है और बीटाडीन डालकर इसे तैयार करने के लिए 1 पोर्शन बीटाडीन और 3 पोर्शन पानी मिलाकर करीब 30 सेकंड तक गरारे करें। इसके साथ ही सुबह की शुरुआत इम्यूनिटी ड्रिंक के साथ करें। आप हल्दी, लौंग और काली मिर्च का पानी भी पी सकते हैं।
इसके साथ साथ आप 2 तुलसी की पत्तियां और मुट्ठी भर नट्स जैसे अखरोट और बादाम के साथ आप विटामिन डी और विटामिन ई की टैबलेट और जिंक टैबलेट ले सकते हैं। इसके अलावा पूरे दिन में आपको गार्गल और स्टीम से कम 3 बार लेना है। इसके साथ साथ आपको दिन भर में अपनी सभी लक्षण मॉनिटर करने की जरूरत है और साथ ही साथ अपने ऑक्सीजन लेवल को भी चेक करें कि वो 94% से कम ना हो। अब खबर कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की। उत्तराखंड में 8 मई को 8,390 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं 118 की मौत हुई है। इस संक्रमण के चलते सभी लोग परेशान हैं। कोरोना बुलेटिन के मुताबिक शनिवार को 4,771 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा अब तक 3,548 पहुंच चुका है। वहीं कोरोना अब तक सामने आए कोरोना के मामलों में 71,174 पहुंच चुके हैं। शनिवार को जारी बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 3,430, हरिद्वार में 812, नैनीताल में 336, पौड़ी में 203, टिहरी में 424, ऊधम सिंह नगर में 1,159, चमोली में 175, अल्मोड़ा में 247, चंपावत में 322, बागेश्वर में 237, पिथौरागढ़ में 208, उत्तरकाशी में 266 केस सामने आए हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।